तो कैसे हो मेरे सारे दोस्तों। कई दिन हो गए हैं हमारा कोई नया व्लॉग नहीं आया है। तो मैं यही सोच रहा था कि इतने दिन हो गए हैं कोई व्लॉग नहीं डाला है, तो चलो कुछ तो डाला जाए। और तो आजकल कुछ थोड़ा बिजी भी चल रहा है काम में, ऑफिस में आजकल काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। लेट सिटिंग करनी पड़ रही है। सुबह 9:30 बजे लॉगिन करो और साला रात के 12, 12:30, 1 बजे का कुछ नहीं पता होता। तो इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, कोशिश करते हैं आज। बात ये है, कल से हमारी शुरू हो रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी, जो कि जिसका इंतज़ार मुझे वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा रहता है। जितने इतना ज़्यादा एग्रेशन, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं। पिछली बार भी अगर आप लोगों को याद हो तो इंडिया के ज़्यादातर प्लेयर इंजर्ड हो गए थे, और फिर भी उसके बाद नए प्लेयर जो थे सीरीज जीत के आए थे। फर्स्ट मैच में इंडिया डे नाइट टेस्ट था जो कि एडिलेड में था, उसमें इंडिया 36 ऑल आउट हो गई थी और इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। उसके बाद अगले ही मैच में कोहली वगैरह और काफ़ी बड़े बड़े नाम बाहर हो गए थे। स्टिल इंडिया सीरीज जीत के आई थी नए नए प्लेयर्स के साथ, जब रहाणे ने ओवरटेक करी थी कैप्टनशिप, और इंडिया 2-1 से जीती थी, जिसमें आप लोगों ने फेमस लाइन भी सुनी होगी, तोड़ा है गाबा का घमंड। तो ऋषभ पंत की बहुत अच्छी इनिंग्स थी और बहुत अच्छी एपिक सीरीज़ थी, जिसपे काफ़ी वेब सीरीज़ भी बनी। एक बंदों में था दम करके वेब सीरीज़ भी बनी थी, उसमें काफ़ी मज़ेदार होने वाला है इस बार का BGTV। और इस बार तो जीतना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तोड़ा है गावा के घमंड से टूटा है घर का घमंड पे आ चुके हैं। तो अब देखते हैं। करना तो 4-0 है। मैं इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अभी लगाना नहीं चाहता, लेकिन चलो उम्मीद करते हैं कि सीरीज़ अच्छी हो। ये अपना भाई भी बैठा है बराबर है। तू क्या कहता है भाई, कितना होना चाहिए? स्कोर लाइन क्या रहेगी हमारी BGT की? भाई देखो, मेरा तो ये मानना है, या तो ये बिल्कुल बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दे के आएंगे, क्योंकि इनके पास हारने के लिए कुछ बचा नहीं। अपने घर में ये बेइज्जती करा के जा रहे हैं, तो वहां पे भी जाके बेइज्जती हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो या तो ये बहुत ही गंदा परफॉर्म करके आएंगे, और या फिर ये ऑस्ट्रेलिया में जाके लंका लगा के आएंगे ऑस्ट्रेलिया की। भाई इस बार नुकसान ये है कि पहला ही मैच पर्थ पे है, जो कि सबसे ज़्यादा पेस और बाउंस वाली पिच है ऑस्ट्रेलिया की। तो अगर कुछ होना होगा तो मुझे लग रहा है पहले ही मैच में पता लग जाएगा कि क्या इनके लक्षण रहने वाले हैं पूरी सीरीज़ में। क्योंकि आमतौर पर पहले मैच सिडनी वगैरह में, एडिलेड में होते थे, जो कि थोड़ी सी रिलेटिवली कम बाउंस और स्लो विकेट्स हैं। बट इस बार पहला ही मैच इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत तगड़ी चाल खेली है इस बार, पर्थ में करा दिया पहला ही मैच। बाकी देखते हैं क्या रहता है। रोहित शर्मा तो पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। तुझे क्या लगता है कौन सी ओपनिंग होनी चाहिए पहली? ओपनिंग तो वही है, शायद केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल करेंगे। बट आई थिंक केएल राहुल की जगह अगर कोई और, अगर ये अप्रोच कर सकते हैं कि शुभमन गिल अगर फिट है, तो अगर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल करे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। शुभमन गिल का भी सुनने में तो ये आया था कि इंजरी हो गई है उसके पहले मैच में, कुछ मतलब इन्होंने वार्म अप मैच वगैरह खेला था, उसमें शायद इंजरी हो गई तो है। फिर आई थिंक केएल राहुल ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये तो वनडे में टेस्ट की तरह खेलता है, तो शायद टेस्ट में तो अच्छा कर ही ले। देखते हैं बाकी उस पर इतने ज़्यादा उस पर अभी मीम्स बने हैं पिछले दिनों में, तो देखते हैं वो अपने आप को पॉइंट प्रूव कर पाएगा कि नहीं। IPL के लिए भी उसकी बड़ी ऑप्शन में भी देखा जाएगा उसको। वो रिटेन तो हुआ नहीं है, क्योंकि देखते हैं कौन सी टीम उसको लेगी। शायद बेंगलोर ने लिया उसको। पता नहीं। 24 और 25 का ऑप्शन है, उसमें देखते हैं क्या रहता है। बाकी IPL से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, देखते हैं क्या रहता है उसमें। कल से शुरू होने वाली है। तो कल या तो सुबह ये बहुत ही गंदा हार के आएंगे, और या ये ऐसी तैसी करके आएंगे ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब घायल हो रखे हैं इस टाइम। बेइज्जती करवा करवा के ये हो गए हैं, थक चुके हैं बिल्कुल। तो कल 7:50 पे पर्थ वाका स्टेडियम से, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन है जिसका पूरा नाम, वहाँ से 7:50 AM पे कल मैच शुरू हो जाएगा। सुबह सुबह अपना नहा धो के सब बैठ जाइएगा। भाई मैं तो बिना नहाए अपने टैब पे 7:50 पे अपना टैब पे अपना बिस्तर भी लेके बैठ जाऊंगा। उसके बाद अपना नहाया धोई, लंच होगा तो नहा लेंगे, ऐसे ही करेंगे बस। आमतौर पे भाई थोड़े दिन पहले तक, जब तक ये जीतने नहीं लगे थे, हम 2010, 11 या 14 में जब सीरीज देखते थे, तो 5 बजे ऑस्ट्रेलिया के मैच जनरली शुरू होते हैं और हम से 8, 8:30 उठते थे। तो मेला जनरली पिछड़ लिया होता था। ज़्यादातर जनरली क्या होता था कि लंच हो रखा होता था, तो इंडिया के 6-7 विकेट गिरे हुए होते और थे। अश्विन बल्ला घुमाता हुआ मिलता था आधी बार। तो यही होता था, इंडिया के टेल एंडर्स वगैरह खेल रहे होते थे, या ऑस्ट्रेलिया अगर पहले खेल रही होती थी तो उनके 1 या 2 डाउन होते थे और रन होते थे बट अपने पिछली 150-200। शायद आई थिंक 2 या 3 बार से हम लोग बाहर जाके उनको हरा रहे हैं उन्हीं की पिच पे। पिछले 10 साल से इंडिया BGT नहीं आ रही है। बीजेटी ना हारी है, उनके शायद घर जाके भी हम 2-3 बार जीते हैं लगातार। हाँ, 2018 और 2021 जीते हैं ना। 2018-2021 जीते हैं, और अब शायद वही बात है बट इस शायद। बार ये नुकसान है, पुजारा टीम में नहीं है, जो कि हमारे 2018 और 2021 में मेन कैरेक्टर था, जिसने
मेन दोनों सबसे ज़्यादा बॉल्स के लिए इन दोनों सीरीज़ में और सबसे ज़्यादा मैच सेविंग इनिंग्स के लिए, सो ही वॉज द मेन की फैक्टर ऑफ इंडियन बैटिंग लाइनअप, जो कि इस बार मिसिंग है। क्या कहते हैं तो उस पर? देखो पिछली बार भी जो है नए नए चेहरे थे काफी सारे। अब देखोगे तो ट्रैक रिकॉर्ड उठा के मयंक अग्रवाल था, वाशिंगटन सुंदर था, शार्दुल ठाकुर था, ये सारे नए चेहरे थे और किसी को शतपथा बनता ये लोग जीत ही आएंगे। और इस बार भी यही है, सारे नए नए चेहरे हैं। तो जितने नए हमारे लिए हैं उतने लिए शायद ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए भी है कि हम भी ये सोच रहे हैं पता नहीं क्या करेंगे, और वो भी यही सोच रहे हैं यार पता नहीं क्या करेंगे। तो हो सकता है। बाकी भाई ऑस्ट्रेलियन मीडिया इतनी चालू है अभी, किंग वहाँ पे विराट कोहली पहुंचा ही है और उन लोगों ने इतना उसको चढ़ा दिया है, किंग कोहली अराइव्स ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल, किंग कोहली दिस, किंग कोहली दैट। पता नहीं है उनकी क्या माइंड गेम्स चल रहे हैं कि उसको इतना पहले ही चढ़ा दे, जो कि वो ऑलरेडी फेलियर से गुजर रहा है, उसको और इतना चढ़ा दे कि वो किसी तरीके की परफॉर्मेंस ना दे पाए। भाई वो उनको पता है ना, अगर वो यूं कहेंगे किंग कोहली फुस हो गया या किंग कोहली, तो उनके ऊपर ही बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है उसको छेड़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो इसलिए भी वो जानबूझ के उसको चढ़ा रहे होंगे कि चलो ठीक है उसको चढ़ा के रखो, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके और गलती कर जाएगा। लेकिन अगर वही वो उल्टा करते, वो उसी की मतलब बुराई करते या किंग कोहली फुस हो गए, आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो उसी उन्हीं पे बैकफायर हो जाता। तो शायद इसीलिए वो जानबूझ के माइंड गेम खेल रहे हैं कि चलो चढ़ा के रखो उसको। चल अब जैसे दो लास्ट सवाल पूछता हूँ, तेरे हिसाब से दो मेन प्लेयर बता जो इस सीरीज में इंडिया के लिए दो मेन प्लेयर हो सकते हैं। देख तो ऋषभ पंत बैटिंग में मेरे को उस पर पूरा विश्वास है कि वो मिडल ऑर्डर संभाल लेगा, और वो अपना वो तुम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 200 बॉल खेल के 50 रन बना के जाएगा, या 200 बॉल खेल के अपना 35-40 करके जाएगा पुजारा की तरह। तो मैं उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि अगर वो 50 बॉल खेलेगा तो 70-75 करके जाएगा। तो ठीक है, तोड़ू गेम भी खेलना चाहिए, ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच भी नहीं करनी चाहिए। बाकी और सेकंड तो बुमराह है हमारा बॉलिंग में। तो मेरे हिसाब से जो दो इंडिया के मेन प्लेयर हो सकते हैं, एक तो ऋषभ पंत ही मेरे हिसाब से भी, क्योंकि लास्ट बीजीटी में भी वो एक की फैक्टर था जिसने कि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा डाउन शो किया था, जो कि इंडिया अंडर प्रेशर थी तो भी उसने रन बनाए थे और इंडिया को मुश्किल सिचुएशन से भी रिलीज़ कराया था। और सेकंड अगर बैटिंग की बात करूं तो यशस्वी जायसवाल, जो कि हमारे WTC साइकिल में सबसे ज़्यादा रन बना चुका है और अच्छी फॉर्म में चल रहा है। उसने भी न्यूजीलैंड सीरीज से भी ऑल्दो हम हारे, लेकिन उसने अच्छी पेस पे रन बनाए थे और अच्छे रन यशस्वी बनाए। जायसवाल भी एक बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन हो सकता है, और उनके लिए तो मतलब नाइटमेयर भी हो सकता है यशस्वी जायसवाल, क्योंकि वो ओपन करेगा तो ओपन भी बहुत अच्छा करता है और थोड़ा तेज भी रन भी बनाता है। तो उनके लिए भी थोड़ा दिक्कत आएगा यशस्वी जायसवाल, तो उनको परेशान जरूर करेगा यशस्वी जायसवाल। अच्छा एक और सवाल, वॉशिंगटन सुंदर या रविचंद्रन अश्विन, इसमें से कौन खेलना चाहिए? क्योंकि जडेजा तो एनी हाउ खेलेगा, इतना तो पक्का है। ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अगर बैटिंग के लिए आप देखोगे तो वॉशिंगटन सुंदर आई थिंक अच्छा करा था उसने पिछली बार। बॉलिंग में तो हालांकि मतलब ठीक ठाक परफॉर्म किया था, लेकिन पिछली बार बट अभी उसने दोनों मैच में न्यूजीलैंड के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग करी और अकेला स्टैंड आउट प्लेयर था इंडिया के लिए जिसने कि अकेले फाइट करा दोनों मैचों में लास्ट। वो तो है ही, लेकिन बट आप अश्विन को ऐसे एकदम से ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक चैंपियन प्लेयर है। और ऑस्ट्रेलिया में अश्विन के रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले सबसे बड़े, बट डरते हैं अश्विन से, तो उसका तो वो तो ठीक है, बट ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे उसके रिकॉर्ड अच्छे नहीं है। रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी वो टीम में होना ही बहुत है। और ऑस्ट्रेलिया के तो लेफ्ट हैंडर्स तो छोड़ो, राइट हैंडर्स भी उससे डरते हैं आधी बार। बाकी हाँ, अगर आपको एक बैटर चाहिए तो आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को आप अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि एक वो बैटिंग में स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की इतनी बढ़िया पार्टनरशिप हुई थी, शायद आई थिंक मेलबर्न में हुई थी, सिडनी में हुई थी आई थिंक। तो वो काफी अच्छा मतलब उसने बैटिंग करी थी, 50+ रन मारे थे। ब्रिस्बेन में ही था, गैबा में ही था। हाँ, तो गैबा की फर्स्ट इनिंग्स में शायद किया, लास्ट इनिंग्स में भी उसने एक नो लुक शॉट करके छक्का मारा था। तो वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है आई थिंक अश्विन से अभी, क्योंकि अश्विन फॉर्म में भी नहीं है। तो आई थिंक अगर अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर में देखा जाए तो आई वुड सजेस्ट वॉशिंगटन सुंदर ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के दो प्लेयर जो थ्रेट हो सकते हैं इंडिया के लिए। एक तो ट्रेविस टुल्ला, वो तो आपको पता ही है, वो तो इंडिया का शुरू से लड़ाई है और शायद अभी भी लड़ेगा। उसकी मैंने नेट प्रैक्टिस देखी थी, उस बंदे का लग ही नहीं रहा वो टेस्ट मैचेस के लिए तैयारी कर रहा है। उसका भी लग रहा है कि बस IPL की कर रहा है और बस वो बजा नहीं आएगा इंडिया को। एंड सेकंड मानस लाबुशेन मेरे को लगता है काफी अच्छा करेगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन है, जैसे हमारा पुजारा है वैसे ही उनका मानस लाबुशेन है। तो आई थिंक ये दोनों
तंग अगर मैं करेंगे। अपनी बात करूं तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर यही जो तूने बताया, ट्रेविस टुल्ला। यार ये बंदा हमारे से WTC फाइनल ले गया हाथों से, हमारे मुंह से निकाल के वर्ल्ड कप ले गया पिछले साल 19 और नवंबर को, T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा मारा था जिसमें इसने। आधा इंडिया रोया है। वो तो भाई मतलब भूले नहीं भूलता वो दिन, अभी एक दिन पहले ही गया वो दिन, तो मतलब वो तो सबसे इमोशनल डे रहा है हमारी क्रिकेटिंग हिस्ट्री का। और सेकंड मेरे को लगता है पेसर्स से ज़्यादा मुझे लगता है नेथन लायन, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो इंडिया के खिलाफ सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता ही देता है। हम पेसर्स से डरते रहते हैं और नेथन लायन मैच निकाल के ले जाता है हमारे हाथ से। तो मुझे लगता है नेथन लायन बहुत अच्छा, बहुत बड़ा थ्रेट रह सकता है इंडिया के लिए। आई थिंक शुरू के मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच में तो शायद नेथन लायन इतना परेशान ना करे, क्योंकि मैंने अभी पिच देखी, सुबह ही बिल्कुल हरी घास छोड़ रखी है, तो शायद स्पिन इतना तंग ना करे पहले मैच में। तो आई थिंक उससे ज़्यादा तंग तो शायद मिचेल स्टार्क या फिर पैट कमिंस करेगा। चलो देखते हैं, कल 7:50 AM पे बैठ जाना अपना नहा धो के अपनी BGT देखने के लिए, जो कि बड़ी हाइप्ड हो रखी है इस समय, बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत ही मज़ेदार सीरीज होने वाली है। इसमें आपको एग्रेशन देखने को मिलेगा, टॉप परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेगी, लड़ाई देखने को मिलेगी और माइंड गेम्स देखने को मिलेंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है। बाकी देखते हैं, जुड़ जाइएगा कल हमारे साथ, कैसा रहता है BGT, कैसा नहीं रहता है। हम तो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि इंडिया 3-2 या 3-1 एटलीस्ट कुछ करके आए वहाँ पे। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। अभी के लिए इतना ही, बाय।